जैसे हम एक फैमिली में रह रहे हैं, सास बहू में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तो क्या वो ऐसा क्या करे कि एक दूसरे के साथ उनकी बननी शुरू हो जाए या फिर शांति से घर में रहे? देखिए अब एक चीज़ इसमें हमें समझने की ज़रूरत है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल हुँ, है ना? हुँ, किसी के घर में जहाँ रोज़ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर दोनों चुप भी हो जाएँ तो वो शांति है। हुँ, और किसी के यहाँ पे आमने-सामने लड़ाई नहीं होती, मगर बहुत सारा इंटरनल पॉलिटिक्स चलता है, हाँ, राइट? हुँ, अब जो नई लेडी घर में एंटर की हैं, हुँ, उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनके घर में जो पालन-पोषण हुआ है, जिस तरीके से उनके घर में उन्होंने चीज़ें देखी हैं, जी, वो अलग हैं हुँ, उनके ससुराल से। हुँ, डेफ़िनिटली। डेफ़िनेटली, है ना? तो अब जब ये चीज़ें अलग हैं, तो हम ये सोचें कि एक 22, 23, 25 साल की इंसान जो आ रही है, हुँ, अचानक से इस सांचे में मोल्ड हो जाएगी। हुँ, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी मुझे कहीं लगता है कि फ्लॉड हुँ, है ना? हुँ, अब उन्हें समय लगता है एडजस्ट होने के लिए। जी, अब जब मैं समय की बात कर रही हूँ, तो मेरा मतलब है दोनों तरफ से। हुँ, ससुराल वालों को भी उन्हें उतना समय हुँ, और स्पेस देना पड़ेगा हुँ, कि वो एडजस्ट हो पाएँ हुँ, और कहीं न कहीं उन्हें भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि एक बीच का रास्ता निकल पाए। हुँ, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि जैसे कि जो परिवार है उसमें सबको करेला पसंद है एंड जो बहू आई हैं नई उन्हें करेला नहीं पसंद है। हुँ, तो समथिंग एज़ सिंपल एज़ कि भई हफ्ते में 1 दिन करेला बना लो, बाकी लोग खा लेंगे, आप अपने लिए आलू बना लीजिए। हुँ, ना परिवार को करेला छोड़ना पड़े, ना इनको करेला खाना पड़े। हुँ, परिवारों में प्रॉब्लम कब हो जाती है कि जब वो उससे कहते हैं कि तुम्हें भी करेला खाना पड़ेगा और करेला बोलो तुम्हारा भी फ़ेवरेट है। हाँ। अब ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। यहीं पे तो सारी लड़ाइयाँ होती हैं। हुँ, दोनों तरफ अगर दोनों आपका सास और बहू दोनों अगर शांति चाहती हैं तो दोनों को थोड़ा-थोड़ा झुकना पड़ेगा। ऐसा हुँ, नहीं होगा कि मैं बड़ी हूँ तो मैं कभी नहीं झुकूँगी। हुँ, और बहू के साइड से भी अगर ऐसा एटीट्यूड है कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ या मैं फॉरवर्ड हूँ, तो हुँ, मैं नहीं झुकूँगी, अगेन दैट इज़ रॉन्ग। हुँ, गलती ना दोनों हाथों से होती है, हुँ, ताली दोनों हाथों से बजती है। हुँ, दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा झुकेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। हुँ। वैसे एक मुंਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ फ़र्क ਕੀ ਹੁੰਦਾ? काफ़ी फ़र्क होता है हुँ, और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, जो फंक्शनल एमआरआईज़ होते हैं, उसमें भी हुँ, देखा गया है कि देयर आर डिफरेंसेस। हुँ, जैसे कि लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनली इंक्लाइंड होती हैं, हुँ, लड़के ज़्यादा फैक्ट्स की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। हुँ, लड़कियाँ हर चीज़ को एक इमोशनल कनेक्ट के साथ में देखती हैं। हुँ, लड़कों का ऐसा नहीं है, हुँ, वो बहुत आसानी से अपने आप को इमोशनली सेपरेट कर लेते हैं जगह से। हुँ, हुँ, अ, जो टेक्निकल काम होते हैं, हुँ, उनमें लड़के बेहतर होते हैं। हुँ, जब कोई टेंशन की बात होती है या कोई नेगेटिव चीज़ हो जाती है घर परिवार में, हुँ, तो जो औरतें होती हैं, हुँ, ज़्यादा चांसेस हैं हुँ, कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें हुँ, और एक उसको एक उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ ढूँढने की कोशिश करें। हुँ, आदमियों का ऐसा होता है, वो यूजुअली उस चीज़ को या तो अवॉइड करते हैं हुँ, या उसका जो भी उसकी वजह से ना जो दिक्कत हो रही है, उससे हुँ, बचने के लिए या तो नशा कर लिया हुँ, या कोई और अपने आप या इतना ज़्यादा काम में उलझ गए कि हुँ, उस पे ध्यान ही ना जाए, हुँ, जिसको हम अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। हुँ, 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 तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां हैं या वुमेन हैं बेसिकली फीमेल्स, हुँ, ये अ, थोड़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ज़्यादा होती हैं, हुँ, चीज़ को एक्सेप्ट करके मूव अहेड करती हैं, हुँ, जबकि आदमियों में थोड़ा अवॉइडेंस बिहेवियर इन चीज़ों को लेके जाता रहता है। हुँ, इस वजह से एक्चुअली हुँ, ज़्यादा चांसेस हैं कि विमेन अगर उन्हें दिक्कत जा रही है तो वो हेल्प सीक करें। हुँ, मेन नहीं करते इतने आसानी से। हुँ, जब तक कि चीज़ बिल्कुल उनके हाथ के बाहर ना निकल जाए, हुँ। इट ਔਰ इज़ ਜੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, द एंटायर प्रॉब्लम इज़ दैट मैं, हुँ, वो एक्सेप्ट कर पाना कि मुझ में भी कोई कमी है हुँ, और कि मुझे भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, हुँ,
ये थोड़ा-सा क्योंकि वो एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन ट्रेट है, हुँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हुँ, और जब उन्हें ये नहीं समझ रहा है कि कोई दिक्कत है, तो ऑब्वियसली मदद तो लेने का सवाल ही नहीं उठता उनके लिए। हुँ। ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। देखिए लव मैरिज हुआ है या अरेंज्ड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कहीं भी हो सकता है, हुँ, राइट? हुँ, अब ऐसा है कि जब जो लड़का है या लड़की है, ईदर वेज, जी, शादी के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदलती हैं। यू नीड हुँ, टू अंडरस्टैंड दैट, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप हर अगले दिन डेट पे नहीं जा सकते हैं। हुँ, आपके परिवार बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। जी, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हुँ, उलझते जाते हैं हुँ, और एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते। हुँ, तो उससे क्या होता है कि एक इमोशनल आइसोलेशन आ जाता है हुँ, कि हम भले ही साथ बैठे हैं, बट हम बात क्या कर रहे हैं कि बच्चे का डायपर आया क्या और खाने में आलू बना है कि टिंडा बना है। हम ये नहीं बात कर रहे जो हम पहले करते थे कि आज मेरा दिन कैसा था, हाँ, आज ऑफिस में ये हुआ, आज मेरा मन बिल्कुल खराब हो गया था, हुँ, वॉटेवर जो भी हमारा दिन गुजरा। हुँ, आलू और टिंडा इज नॉट इमोशनल कनेक्ट ना। हुँ, नाउ उस वजह से कहीं ना कहीं शादी में रहते हुए भी एक अकेलापन महसूस होने लगता है, हुँ, जिसकी वजह से लोग बाहर वो इमोशनल सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करते हैं। हुँ, जब वो बाहर इमोशनल सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करते हैं तो हैपेंस कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है हुँ, एंड अफेयर्स हो जाते हैं। हुँ, अब ये एक एस्पेक्ट है, बट इसके अलावा भी हुँ, कुछ लोगों की आपने पर्सनैलिटीज़ कभी देखी होंगी हुँ, कि बड़े इम्पल्सिव होते हैं, चुलबुले से होते हैं, हुँ, हुँ, कहीं ठहराव नहीं होता जिनको। हुँ, जब ठहराव नहीं होता तो मन भी उनका बहुत विचलित रहता है। हुँ, आज ये पसंद कर रहा है, कल वो पसंद करेगा। हुँ, 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 ऐसे लोगों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनके अफेयर्स हो जाएँ। हुँ, जहाँ ठहराव ना हो, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आदत ना हो, हुँ, ज़िम्मेदारी समझने का जिनको पहले से एक्सपीरियंस ना हो और जो ना लेना चाहते हों। हुँ, अ, एक और चीज़ होती है कि कितना अवेलेबिलिटी है। हुँ, जैसे कि कुछ प्रोफ़ेशंस में हुँ, जहाँ पे फ़िज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग होते हैं, जैसे कि आप बॉलीवुड की लाइन कह लीजिए या मॉडलिंग की लाइन कह लीजिए। हुँ, यहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस एंड ब्यूटी हुँ, इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो जो लोग इस ब्रांच में होते हैं, हुँ, डेफ़िनिटली उनको अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करने की ज़्यादा होती है। जी, उस वजह से अट्रैक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, हुँ, तो अफेयर्स हो सकते हैं अगेन, हुँ, राइट? तो आई थिंक इस सब को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है हुँ, कि हम हमारे पार्टनर के साथ हुँ, इमोशनली इन्वॉल्व्ड रहें। हुँ, भले ही आपको रोज़ टाइम ना मिले, ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुँ, मगर अब 10 से 15 मिनट रात को सोने से पहले तो हम बैठ के एक दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं। एक दूसरे से उनका दिन कैसा रहा, हुँ, एक छोटे से वॉक पे हम जा सकते हैं, हुँ, ताकि आपको बॉन्ड करने का टाइम मिले। हुँ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ।